नमस्कार दोस्तों, एसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसे ईडब्ल्यूएस कहा गया है। और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की संवैधानिक वैधता और वित्तीय स्थितियों के आधार पर रोजगार के मुद्दों से संबंधित मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ईडब्ल्यूएस कोटा में 10% आरक्षण की संवैधानिकता पर सुनवाई कर रही थी और ऐसे में उसने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कोटा की अर्थात इस आरक्षण की, तो जनवरी 2019 में इसे लागू किया गया था। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी में भी गरीब लोग हैं, तो फिर यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों दिया जाता है। इसमें आगे इसी क्रम में यह बताया गया है कि इससे 50% के आरक्षण नियम का उल्लंघन भी होता है। पहले से ही ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% कोटा तय किया गया है। ऐसे में 10% का ईडब्ल्यूएस कोटा 50% के नियम को तोड़ता है। अब इस संदर्भ में दोस्तों सरकार ने भी अपनी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। सरकार का क्या कहना है, आइए हम आपको ये बताते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ईडब्ल्यूएस कोटे पर सामान्य वर्ग का ही अधिकार है, क्योंकि एससी, एसटी के लोगों को पहले से ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। वेणुगोपाल ने कहा था कि यह कानून आर्टिकल 15(6) और 16(6) के मुताबिक ही है। यह पिछड़ों और वंचितों को एडमिशन और नौकरी में आरक्षण देता है और 50% की सीमा को पार नहीं करता है। आगे उन्होंने कहा कि संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायत में और स्थानीय निकायों में और यहाँ तक कि प्रमोशन में भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है। अगर उनके पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हर तरह का फायदा उन्हें दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा पाने के लिए क्या वे सारे फायदे छोड़ने को तैयार होंगे? तो दोस्तों, इस प्रकार से ये तमाम सवाल है। सरकार की तरफ से जवाब भी है और सवाल पूछने वाले सवाल पूछेंगे ही, लेकिन फिलहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अब हम सभी को इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।